नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कटिंग टूल चीजल के बारे में पढ़ा। चीजल क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है, चीजल का उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और चीजल के द्वारा जो प्रोसेस हम करते हैं वो क्या होता है। जैसे चीजल के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं उसको चिपिंग कहते हैं। इसमें बताया हमने कि विशेष रूप से जो है चीजल दो प्रकार के होते हैं, हॉट सेट चीजल एंड कोल्ड सेट चीजल। मतलब एक हॉट चीजल होता है, एक कोल्ड चीजल होता है। तो हॉट सेट चीजल जो होता है उसका प्रयोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं। गर्म जॉब पे कटाई करने के लिए हॉट सेट चीजल का प्रयोग करते हैं, और जो कोल्ड सेट चीजल होता है वह सामान्यतः प्रयोग करने वाली चीजल होती है। यह विभिन्न प्रकार की होती है। तो आज हम बात करेंगे अपने इस क्लास में कि चीजल के प्रकार में हम बात करेंगे। जो कोल्ड सेट चीजल होती है उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। मतलब जो जनरली चीजल होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चीजल किस किस काम में प्रयोग आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं टाइप्स ऑफ चीजल। टाइप्स ऑफ चीजल मतलब छेनी के प्रकार। बात हो रही है कोल्ड सेट चीजल की। ठीक है, कोल्ड सेट चीजल में विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोल्ड सेट चीजल जो होता है वह होता है कि साधारण कार्य के लिए नॉर्म जो जॉब होती है, सामान्यतः किसी भी जॉब की कटाई करनी होती है, सीट की कटाई करनी होती है, तो चीजल के द्वारा जब भी हम मटेरियल को काटते हैं तो वो जो है कोल्ड चीजल के द्वारा ही काटते हैं। और गर्म जॉब होती है, हॉट जॉब होती है, तो उसको हॉट सेट चीजल के द्वारा काटते हैं। ज्यादातर इसका ही प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट मतलब कोल्ड सेट चीजल का। ठीक है, तो कोल्ड सेट चीजल के प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आता है वह होता है फ्लैट चीजल। कोल्ड सेट चीजल में मतलब टाइप्स ऑफ चीजल की बात करें कोल्ड सेट की, तो इसमें आता है सबसे पहला फ्लैट चीजल, उसके बाद आता है क्रॉस कट चीजल, फिर आता है हाफ राउंड चीजल, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, बुल नोज चीजल, डायमंड चीजल। उसके बाद आता है साइड कट चीजल, काउ माउथ चीजल, और एक आता है वेब चीजल। ये हो गए चीजल के प्रकार। अब बारी बारी से हम इन सब चीजल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हो गया वो होता है फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल क्या होता है, यह भी शेप के आकार का होता है। इसका जो कटिंग एज होता है वह भी शेप के आकार का होता है, और यह चीजल ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। इस चीजल के प्रयोग से किसी भी जॉब पे चिपिंग करते हैं, यानी चीजल और हैमर दोनों की सहायता से किसी भी जॉब को हम काटते हैं, छीलते हैं, तो उसको चिपिंग बोलते हैं। तो फ्लैट चीजल के द्वारा चिपिंग किया जाता है, जिसका पॉइंट भी शेप में होता है। फिर बात करते हैं क्रॉस कट चीजल की। तो इस चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं, क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है क्रॉस कट चीजल का प्रयोग की वे बनाने के लिए किया जाता है, यानी चाबी के रास्ते की वे बनाने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। और जो है कि इससे आयताकार या चौकोर ग्रूव भी बनाए जाते हैं। क्रॉस कट चीजल के द्वारा चाबी घाट भी बनाए जाते हैं और आयताकार या चौकोर ग्रूव भी बनाए जाते हैं। और जो है क्रॉस कट चीजल का कटिंग एज जो है वह चौड़ा होता है। जैसे फ्लैट चीजल के बारे में हमने बताया कि कटिंग एज जो होता है वो भी शेप में होता है, और उससे ये क्रॉस कट चीजल चौड़ा होता है। ठीक है, और इसका जो है फोर्जिंग एंगल जो होता है वह
30 डिग्री होता है और कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। क्रॉस कट चीजल का फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री और कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम क्लास में बताएंगे कि चीजल में जो भी जितने भी एंगल होते हैं वो कैसे क्या क्या होते हैं, वो पिक्चर के माध्यम से ड्राइंग बना करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है डायमंड पॉइंट चीजल, थर्ड नंबर पे आता है डायमंड पॉइंट चीजल। इसमें क्या होता है कि इसका कटिंग एज भी वी आकार के ही होते हैं तथा इसके द्वारा ग्रूव या वर्गाकार ग्रूव या कोन बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके कटिंग एज की जो चौड़ाई है, डायमंड पॉइंट के कटिंग एज की चौड़ाई जो है वह 6 mm से 16 mm है, जबकि उससे पहले हमने बताया था क्रॉस कट चीजल की, तो इसका जो कटिंग एज का चौड़ाई है वह है 4 mm से 12 mm, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट राउंड नोज चीजल। राउंड नोज चीजल यानी नाम के अनुसार ही पता चलता है कि यह गोल नोज, राउंड नोज की तरह, मतलब गोला होता है इसके नोज की तरह, ठीक है। तो इसकी धार जो है गोलाकार होती है, बताया है इसमें। और इसका कटिंग एंगल जो होता है वह 35 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। और इसका प्रयोग ऑयल ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ऑयल ग्रूव बनाने के लिए तथा सुराख सेंटर काटने के लिए, जो सुराख सेंटर से बाहर हो जाता है उसे सेंटर में लाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। देखिए जो राउंड नोज चीजल है इसका प्रयोग ऑयल ग्रूव काटने के लिए किया जाता है तथा वैसे जगह पर राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं जहां पे कोई भी गोल जॉब है और उसका सेंटर मिस बैलेंस हो गया है, मतलब सेंटर नहीं मिल रहा है, तो वहां पर सेंटर बनाने के लिए राउंड नोज चीजल का प्रयोग हम करते हैं। आपको इसमें पिक्चर के माध्यम से हम दिखाएंगे विभिन्न प्रकार के चीजल जो भी हम बता रहे हैं सबके पिक्चर आपको हम इसमें दिखाएंगे। उसके बाद आता है साइड कट चीजल। तो साइड कट चीजल यह भी फ्लैट चीजल की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो है कटिंग पॉइंट है बॉडी से एक और मुड़ा हुआ होता है। साइड कट चीजल का जो कटिंग एज है, जो कटिंग पॉइंट है, वह बॉडी से थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और इसका जो है प्रयोग भी कीवे बनाने के लिए, इसका प्रयोग कीवे बनाने के लिए तथा वर्गाकार स्लॉट या ग्रुप बनाने के लिए करते हैं साइड कट चीजल का। और इसका फोर्जिंग एंगल जो है 25 डिग्री होता है तथा कटिंग एज जो होता है वह 60 डिग्री होता है। उसके बाद आता है काउ माउथ चीजल। काउ माउथ चीजल जो है, यह जो है इसकी धार जो होती है, इसके पॉइंट जो होते हैं, इसकी जो आकृति होती है वह काउ माउथ की तरह होती है, यानी गाय के मुख की तरह होती है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा होता है। और इसका प्रयोग चादर को गोल काटने तथा उसमें गोल सुराख बनाने के लिए करते हैं। जो है काउ माउथ चीजल है, इसका प्रयोग किसी सीट मेटल में, ज्यादातर चीजल का प्रयोग सीट मेटल वर्क में करते हैं, मतलब पतली सीट को काटने के लिए हैमर की सहायता से चीजल प्रयोग किया जाता है। तो काउ माउथ जो चीजल होता है वह जो होता है चादर को गोल काटने के लिए तथा उसमें गोल सुराख बनाने के लिए किया जाता है। और कास्टिंग किए गए जाबों के भागों को उड़ाने के लिए, जैसे कास्टिंग से जो जॉब बनाए जाते हैं, जो ढलवा करके जॉब बनाए जाते हैं, ढलाई करके कास्टिंग के द्वारा जो जॉब बनाए जाते हैं, उसके जो किनारे होते हैं उन किनारे को हटाने के लिए काउ माउथ चीजल का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वेब चीजल, ठीक है। तो वेब चीजल जो है, वेब चीजल के बारे में देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। इसका प्रयोग जो है चेन ड्रिलिंग करने के बाद जो रफ मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वेब चीजल जो होता है इसका प्रयोग चेन ड्रिलिंग के बाद जो रफ मटेरियल होता है उनको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन ये आते रहते हैं वेब चीजल के बारे में। तो देखिए वेब चीजल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे ये कोई मटेरियल है सपोज, और इसके ऊपर हमने ये ऐसे करके होल बनाया है, तो ये हो गया ना चेन ड्रिलिंग, 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे करके ये चेन ड्रिलिंग है। तो इसके बीच की जो ये है ना, ये इस मटेरियल को हटाने के लिए, इस मटेरियल को हटाने के लिए हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये जो हट जाएगा तो ये और ये कंबाइंड हो जाएगा, यानी चेन ड्रिलिंग करने के बाद जो रफ मटेरियल बचता है उसको हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया चीजल। और चीजल के प्रकार में हमने बताया विभिन्न प्रकार के चीजल हो गए। और उसके बाद एक आता है मशरूम हेड चीजल, ठीक है। मशरूम हेड चीजल
ये हो गया वेब चीजल। उसके बाद आता है एक मशरूम हेड चीजल। तो मशरूम हेड चीजल क्या होता है? वैसे चीजल जिसके जो हेड है वो मशरूम हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूं मशरूम हेड चीजल का जो है, ये ऐसे हो गया और ये इसका सपोज पॉइंट एंगल हो गया, जो ऐसे करके है, समझिएगा आप अच्छे से। तो देखिए मशरूम हेड चीजल का क्या मतलब हुआ, ये जो है चीजल का जो है ये हिस्सा ये हो गया, ये ऐसे इस प्रकार ये मतलब फैला हुआ होता है। ठीक है, ये जो है उसका ऊपर का जो हेड है वो फैला हुआ होता है सारे दिशाओं में। ये हो गया हेड, तो ये मशरूम की तरह हो गया, ये बॉडी है इसकी और ये इसका कटिंग एज है, मतलब पॉइंट है। ठीक है, ये मशरूम हेड चीजल हो गया। तो इसका प्रयोग जो है, यह चीजल जो है ये मशरूम कैसे बन जाता है? हैमर की चोट के द्वारा ये मशरूम हो जाता है। तो ये ऐसे दिखता है, इसलिए इसे मशरूम हेड चीजल कहते हैं। इसमें क्या है कि इसको बार बार हैमर की सहायता से चोट दिया जाता है, तो यह क्या होता है, चारों तरफ इसका हेड फैल जाता है, जिसे इससे मशरूम कहा जाता है। और यह जो है ऐसे छेनी का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए। मशरूम हेड चीजल का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए, ताकि इसका जो है मशरूम बना हुआ है, हैमर की चोट मारेंगे तो इसमें से चिप्स टूट के छोटे छोटे कण और ऊपर लग सकते हैं, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। तो मशरूम हेड चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसे चीजल हो जाता है तो उसके हेड को, यानी हेड में जो मशरूम बने हैं उसको ग्राइंड करके हटा दिया जाता है, उसके बाद ही चीजल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसे चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो भी चीजल होता है वो इसी तरह के होते हैं और ये मशरूम बने हुए होते हैं, तो ऐसे चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके मशरूम को हटा देना चाहिए ग्राइंडर के द्वारा, ग्राइंडिंग करके। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ चीजल। ये जो है कोल्ड सेट चीजल की बात किया जा रहा है। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के चीजल के बारे में पढ़ा, फ्लैट चीजल, राउंड चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल, हाफ राउंड चीजल, बुल नोज चीजल, वेव्स चीजल और मशरूम हेड चीजल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी हमने बताया वो बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अन्य सारे वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में हम चीजल के जो एंगल होते हैं, एंगल के बारे में बताएंगे। इसमें रैक एंगल होता है, फोर्जिंग एंगल होता है, कटिंग एज एंगल होता है। इन सब चीजों के बारे में हम ड्राइंग के माध्यम से आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।